रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्लास प्रेप 2। बच्चों, आज आपकी 7th वर्किंग की वीडियो है। इसमें आपने सबसे पहले इंग्लिश सीरीज़ स्टेप 2 की बुक निकालनी है। इंग्लिश सीरीज़ में पेज नंबर है 59। पेज नंबर 59 पर हेडिंग है आपके पास मेक सेंटेंसेस। मेक सेंटेंसेस यानी आपको सेंटेंसेस जुमले बनाने हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ एलिफेंट है और एक कैट है। एलिफेंट कैसा है? बड़ा है। हमने ऑपोजिट वर्ड्स पढ़े थे, तो इन्होंने यहाँ क्या लिखा हुआ है? बिग। और बिग वर्ड इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना है। और इसी तरह यहाँ पर कैट कैसी है? स्मॉल है। स्मॉल का वर्ड इस्तेमाल करके एक सेंटेंस हम कैट के मुतालिक लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एलिफेंट है। हम एलिफेंट के लिए सेंटेंस बनाएंगे दिस इज़ एलिफेंट कैसा है? बिग है ना, और यहाँ इन्होंने लिखा हुआ भी है बिग, तो आपको बिग लाजमी लिखना है। बिग एलिफेंट। PHANT। दिस इज बिग एलिफेंट। इसी सेंटेंस को बच्चों आपको नीचे अगेन एक दफ़ा और लिखना है। एक दफ़ा और लिखेंगे दिस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले। दिस इज एलिफेंट कैसा होता है? बिग, बड़ा। बिग एलिफेंट। इस तरह हमने क्या सेंटेंस बनाया? एलिफेंट बिग है, और बिग का सेंटेंस हमने क्या बनाया? दिस इज़ बिग एलिफेंट। ये एक बड़ा हाथी है। इसी तरह यहाँ पर कैट है, और कैट के साथ क्या लिखा हुआ है इन्होंने? स्मॉल। तो हमें क्या वर्ड यूज़ करना है? स्मॉल। तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे दिस इज स्मॉल कैट। दिस इज़ स्मॉल कैट। एक सेंटेंस को 2 टाइम्स लिखेंगे। दिस इज स्मॉल कैट। ये एक छोटी बिल्ली है। स्मॉल के क्या मायने होते हैं? छोटा। दिस इज़ बिग एलिफेंट। दिस इज़ स्मॉल कैट। इन सेंटेंसेस को बच्चों याद करना है, और याद करने के बाद आप इसका टेस्ट भी अपनी ट्यूशन की कॉपी में दे सकते हैं। किस तरह दे सकते हैं? आप बिग लिखें, ठीक है, और स्मॉल लिख लें, और फिर अपनी कॉपी को स्कूल की कॉपी को, ये वाली कॉपी को, प्रिंटेड कॉपी को बंद कर दें। जब आपको याद होंगे तो ये सेंटेंस आपने फिर लिखने हैं, दिस इज़ बिग एलिफेंट और दिस इज़ स्मॉल कैट। इसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट वर्किंग है नंबर सीरीज़ स्टेप 2 की। बच्चों आपको बुक निकालनी है, और इसमें है आज हमारे पास पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 पर हमारे पास हेडिंग है राइट काउंटिंग 201 to 250। यानी हमें काउंटिंग लिखनी है 201 से लेकर 250 तक। इससे पहले हम 1 से लेकर 200 तक काउंटिंग सीख चुके हैं। आज हमें कहाँ से लिखनी है? 200 के बाद से 201 से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 110 यूनिट। हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 100 का, 10 का और यूनिट का। तो हमें इन्हीं में लिखना है 200 में हम लिखेंगे 2, तो ये बन जाएगा 200
10 में आएगा 0 और यूनिट में 1, ये क्या बन गया 201, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 और 200। अब 10 है तो 10 हम 110 लिखेंगे, 210। 210 के बाद 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 220 के बाद 221। लाइन से टच काम करेंगे, ना ही आपका काम लाइन से ऊपर होना चाहिए और ना ही काम नीचे जाना चाहिए, बल्कि बिल्कुल लाइन से टच होना चाहिए। 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230। 230 के बाद 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 200, 240। 240 के बाद 241 से स्टार्ट करेंगे। 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 और 250।
इस तरह से आपको ये काउंटिंग 201 से 200 तक पहले कंप्लीट करनी है। इसको 2 से 3 बार रीड करना है। अब हम चलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। जी बच्चों, अब हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है वो है हरमैन उर्दू सिलसिला इब्तिदाई सोम सफ़ा नंबर 61। सफ़ा नंबर 61 पर हमारे पास हेडिंग है बच्चों, भारी आवाज़ों के अल्फाज जोड़िए। क्या है हेडिंग हमारे पास? भारी आवाज़ों के अल्फाज जोड़िए। यानी ये वो अल्फाज हैं जिनके शुरू में आवाज़ कौन सी है? भारी आवाज़ें हैं। जैसे यहाँ पर है ध, ख, छ, झ, घ, फ, थ, ठ और भ। इस तरह ये सारी आवाज़ें शुरू में कौन सी आवाज़ें हैं? भारी आवाज़ें। अभी ये हुरूफ हमारे पास तोड़कर दिए गए हैं। हमें क्या करना है? इन हुरूफ को जोड़कर जो भी लफ्ज़ बनेगा उसको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है बच्चों? ध। तो हुरूफ जोड़ते वक्त हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये हम ऐसे ही लिखेंगे, ध लिख लिया हमने। अब ध के साथ हमें क्या जोड़ना होगा? ओ। तो इसी के साथ हम ओ जोड़ेंगे। फिर क्या है? ब। ब लिखेंगे छोटा सा। फिर क्या जोड़ना है? ई। ब के साथ हम ई जोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गया? ध, ध, ओ, ब, ई। धोबी, धोबी, धोबी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ख। ख लिखेंगे सबसे पहले। फिर ख के साथ हमें आ जोड़ना है। आ जोड़ेंगे इस तरह। ख और आ हमने जोड़ लिया। अब हमें क्या लिखना है? न लिखेंगे और उनके साथ हमें आ जोड़ना है। इस तरह से हम आ जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया? ख, आ, न, आ। खाना, खाना, खाना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास छ। छ लिखेंगे सबसे पहले। लाइन से थोड़ा सा ऊपर लिखिएगा इसको। छ। छ के साथ हमें त जोड़ना है। तो हम इसके साथ ऐसे त जोड़ देंगे। अब त के बाद क्या है बच्चों? र। इस तरह से र जोड़ेंगे। फिर क्या है? ई। ई हम बनाएंगे आधा लाइन से ऊपर, आधा लाइन से नीचे। क्या बन गया ये? छ, त, र, ई। छतरी, छतरी, छतरी। छतरी के बाद हमारे पास है झ। लाइन से टच बनाएंगे झ। फिर न जोड़ेंगे। फिर है ड। आधा लाइन से ऊपर, आधा लाइन से नीचे। फिर आ। क्या बन गया ये हमारे पास? झ, न, ड, आ। झंडा, झंडा, झंडा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास घ। लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। फिर है ओ। फिर है ड़ और फिर है आ। घ, ओ, ड़, आ। घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा। फिर फ। लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनाइएगा फ। फ के साथ जोड़ेंगे ओ। फिर लाम, फूल। फ, ओ, ल, फूल, फूल, फूल। फूल के बाद हमारे पास थ बनाएंगे। थ के साथ आ है, आ जोड़ेंगे। फिर आखिरी में लाम है। क्या बन गया ये? थ, आ, ल। थाल, थाल, थाल। फिर ठ है। ठ बनाएंगे। ए है।
ए बनाएंगे, जोड़ेंगे, इल है, इल जोड़ेंगे लाइन से टच, और इल के अंदर ही हमारे पास ये आ ऐसे मिला देंगे। क्या बन गया? ठ ए इल आ, ठेला, 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 ठेला। फिर है हमारे पास भ, भ के साथ हमें आ जोड़ना है, आ के साथ इल और इल के साथ ओ, भ आ इल ओ, भालू, भालू, भालू। पढ़िए बच्चों, ध ओ ब ई, धोबी, धोबी, धोबी। खाना, खाना, खाना। छतरी, छतरी, छतरी। झंडा, झंडा, झंडा। घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा। फूल, फूल, फूल। थाल, थाल, थाल। ठेला, ठेला, ठेला। भालू, भालू, भालू। इस तरह से आपको हुरूफ जोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस को करने के बाद इसका बच्चों अपनी ट्यूशन की कॉपी में टेस्ट भी देना है, यानी आपको ये हुरूफ तोड़कर अपनी ट्यूशन की कॉपी में जो ये टूटे हुए हुरूफ हैं ये उतारिएगा और इनको फिर बगैर देखे जोड़ने की कोशिश भी कीजिएगा। इसके बाद बच्चों आज की हमारी वर्किंग कंप्लीट हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।